हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का आज पुनः अपनी क्लास में। ठीक है, जो हम लोग सीख रहे थे एक टॉपिक, उसमें 2 पॉइंट रह गए थे। कौन सा टॉपिक था? क्रॉस वेक्टर के गुण, है ना। तो लंब कोणीय एकांक वेक्टरों आई कैप जे कैप के कैप के बीच में कुछ संबंध होते हैं। आई कैप क्रॉस जे कैप या जे कैप क्रॉस आई कैप बराबर होता है के कैप के। यहाँ माइनस लगा, क्यों? क्योंकि इसका क्रम बदला है। क्या बदला है? क्रम बदला है। जे कैप क्रॉस के कैप बराबर के कैप क्रॉस जे कैप बराबर आई कैप, बट यहाँ पर भी क्रम बदला, इसलिए क्या लगा? माइनस। के कैप क्रॉस आई कैप बराबर माइनस आई कैप क्रॉस के कैप बराबर क्या हो जाएगा? आपका जे कैप, है ना। और आई कैप क्रॉस आई कैप या जे कैप क्रॉस जे कैप या के कैप क्रॉस के कैप, इसकी इक्वल टू क्या रहेगी? 0 के बराबर। क्या रहेगी? 0 के बराबर। और दो वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल उनके संगत एक्स वाई तथा जेड घटकों के पदों में सारणिक के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? सारणिक के रूप में। अगर ए वेक्टर बराबर है एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, बी वेक्टर बराबर है बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप है, तो सारणिक वेक्टर क्या हो जाएगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर आई कैप जे कैप के कैप। आई कैप पे कौन है? ए एक्स और बी एक्स, है ना। जे कैप पे कौन है? ए वाई और बी वाई। के कैप पर कौन है? बताओ, ए जेड और बी जेड। इसका क्रम चलता है, पहले प्लस लेंगे फिर माइनस लेंगे फिर प्लस लेंगे फिर माइनस लेंगे। इससे संबंधित जो हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे तो 3। तो इसके बाद प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति क्या है? जब किसी पिंड को प्रारंभिक वेग से, ठीक है, ऊर्ध्वाधर दिशा में नहीं फेंकते हैं। कहा? सीधे नहीं फेंकेंगे, उसको थोड़ा सा ऊर्ध्वाधर दिशा से हट करके फेंकेंगे, जो ऐसे गति करे। ठीक है, तो वही लिखा है हमने। जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में न फेंक करके अन्य दिशा में फेंका जाता है, गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करता है। किस पथ पर? वक्र पथ पर। आप किसी बॉल को सीधे भेजते हैं तो ऊपर चली जाती है, और जब आप ऐसे फेंकते हैं, है ना, तभी तो कैचिंग वाला करते हैं, तो वो ऊर्ध्वाधर जो ये वक्र गति होती है। क्या होती है? वक्र गति होती है। ठीक है, इसी गति को हम लोग क्या कहते हैं? प्रक्षेप गति। और जो तय किया जाता है रास्ता या पथ, उसको हम लोग कहते हैं प्रक्षेप पथ। क्या कहते हैं? ठीक है, प्रक्षेप का पथ को हम लोग डेरिवेट करेंगे। प्रारंभिक वेग हमारा u, जो शुरू में हमारा वेग बॉल का क्या होगा? 0 या प्रारंभिक जो भी होगा, उसको 2 घटकों में विभाजित कर लेंगे। एक हो जाएगा क्षैतिज घटक, जिसके लिए कॉस लेते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक जिसके लिए साइन लेते हैं। तो इसलिए यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा और यू आई बराबर क्या हो जाएगा? यू साइन थीटा। ठीक है, तब जी के अंतर्गत की समय पश्चात पिंड का क्षैतिज में विस्थापन, तो विस्थापन यानी कि एक्स बराबर क्या होता है? विस्थापन, बताओ, वेग गुणे समय। वेग क्या है हमारा? यू एक्स, और समय मान लेते हैं हमारा क्या है? टी। ठीक है, यू एक्स किसके बराबर है? बोलो, यू कॉस थीटा इंटू टी। अगर यहां से टी निकाल लें तो टी बराबर यू एक्स के बटे में कौन आ जाएगा? यू कॉस थीटा 0। ठीक है, अच्छा, गति का द्वितीय समीकरण हम लोग जानते हैं। जब किसी भी गुरुत्व के विरुद्ध वस्तु को फेंकते हैं तो एच बराबर क्या होता है? यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब मान लीजिए विस्थापन इसने y तय किया है, तो y बराबर u की जगह हम लोग u साइन थीटा 0 इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, समझ लीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए u साइन थीटा 0 इंटू टी की वैल्यू क्या है? एक्स अपान यू कॉस थीटा 0। तो एक्स अपान यू कॉस थीटा 0 माइनस हाफ जी एक्स अपॉन यू कॉस थीटा 0 का स्क्वायर। u से u क्या हो जाएगा? हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो y बराबर एक्स साइन थीटा 0 अपॉन कॉस थीटा 0 माइनस 1 हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 0। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन होता है। क्या होता है? टेन। तो y बराबर एक्स टेन थीटा 0 माइनस हाफ जी बटे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 0 इंटू एक्स स्क्वायर, है ना। यह समीकरण परवलय को प्रदर्शित करता है। क्यों? क्योंकि x द्विघात में और y क्या है? एक घात में है। क्या है? एक घात में है। तो इस प्रकार से यह पथ परवलयाकार होता है, ये बात सिद्ध होती है। ठीक है, प्रक्षेप का फिर हम लोग निकालेंगे उड्डयन काल। क्या निकालेंगे? उड्डयन काल। जितने समय में पिंड किसी समतल के प्रक्षेपण बिंदु से उच्चतम बिंदु तक पहुंच जाए, यानी कि किसी बॉल को आप लेकर के जब फेंकते हो, है ना, प्रक्षेप स्थिति में, तो होता है एक ऐसी स्थिति होगी जहां उच्चतम बिंदु तक पहुंच करके फिर नीचे की ओर आना प्रारंभ कर देती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रक्षेप का उड्डयन काल। जो समय लगता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रक्षेप का उड्डयन काल कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जहां पे अंत पे जाकर के गेंद रुक करके नीचे आएगी, वहां पे अंतिम वेग क्या आ जाएगा? हमारा 0। क्या आ जाएगा?
जीरो, तब गति का समीकरण v बराबर u माइनस जी टी। तब v क्या आ जाएगा जीरो, u आपका क्या है u साइन थीटा जीरो माइनस जी टी, है ना, जी टी को उधर ले आइए, जी टी बराबर हो जाएगा u साइन थीटा जीरो। तब t बराबर क्या आ जाएगा u साइन थीटा जीरो अपान जी। देखो दो स्थितियां बनेंगी, एक मान लीजिए स्मॉल टी ए है और एक मान लीजिए स्मॉल टी ए है, दोनों बराबर समय, है ना। तो टी टी क्या आ जाएगा टू टी, कितना हो जाएगा टू टी। तो इसलिए पिंड के उड्डयन काल का अगर समय निकालेंगे तो टी बराबर आएगा टू टी। तो टू इंटू टी की वैल्यू क्या है यू साइन थीटा जीरो अपॉन जी। ठीक है, पूरे अच्छे से इसको बार बार प्रैक्टिस